में मैं इनकुम गुप्ता आप सभी का स्वागत करती हूँ। चलिए शुरुआत करते हैं कुछ देश दुनिया की खबरों से। हाथी के पैर में सबके पैर होते हैं, ये ध्यान रखा। आईडी के ठीक है, सबको पता है। ठीक है, ये पत्रकार पूरा वहीं खड़े हो जाओ। इधर आओ, ये लगा के दिखाओ पहले से मुंह, क्योंकि दे तो और ये क्या है, डॉक्टर साहब के पास खपत के लिए बढ़ना पड़ेगा। लगाओ। और एक बात और ध्यान रख लेना, जिसने लगा लिया है वो अपना लगा हुआ कहीं ऐसा ना हो घर पे जा करके कि ले बेटा तू लगा दे। समझ में आ गई? इसीलिए लगवा रहा हूँ मैं, क्योंकि माँ की ममता क्या होती है, माँ खुद नहीं खाती, किसको कहेगी ले बेटा, ये बेटाओं का खेल नहीं है। बेटा तो क्या करेंगे, छोटे छोटे बालक अभी ले जा करके इसको सारा मुंह से लगड़ लेंगे। ठीक है, एक बार देखो वो हाथ का अरे जाओ। एक तो पर्दा प्रथा हमारे यहाँ पर बड़ी अच्छी थी पहले, लेकिन अभी जेवर ठीक करी हुई है। अभी बच्चों को नहीं दे रहे। अब बैठ लो, अब बाकी तो अपने आप देख रहे हैं कि फरीदाबाद में हर रोज कोरोना पॉजिटिव के केस बढ़ते जा रहे हैं। क्यों बढ़ रहे हैं? हमारी नादानी की वजह से। और कई बार क्या है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था, लक्ष्मण रेखा के बारे में कही थी कि अपने घरों में रहो और अपने घर से बाहर मत निकलो। लेकिन ना तो आप अपने बच्चों को रोक पा रहे, ना ही आप अपने आप को रोक पा रहे। मैं कंट्रोल रूम में होता हूँ और कंट्रोल रूम में जब फोन आता है तो कहते हैं जी हमारे घर, तो सोशल डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। इस सोशल डिस्टेंस का मतलब है कि कम से कम 1 मीटर की दूरी। जब हम यहाँ पर ही 1 मीटर की दूरी के बारे में नहीं सीखेंगे तो हम कैसे घर में करेंगे? अब बहुत सारी जगह पर ना तो महिलाएं समझने के लिए तैयार हैं, ना बच्चे समझने के लिए तैयार हैं, ना हमारे बड़े बूढ़े समझने के लिए तैयार हैं। बड़े बूढ़े जो 60 साल के, 70 साल के, 80 साल के हैं, जो घर में बड़े बूढ़े बीमार हैं, जिनको बाईपास हो गई है, जिनको अस्थमैटिक अटैक है, जिनको टीबी की बीमारी है, जिनको कैंसर है, यदि आप उनसे कहो कि बाबूजी घर से बाहर मत जाओ तो क्या कहेंगे वो? हमें कैद करोगे, मारोगे। फिर किसी पड़ोसी से कहेंगे, फिर किसी रिश्तेदार से टेलीफोन पे कहेंगे, देखो जी हमारी तो हत्या करना चाहते हैं, हमें तो घर से बाहर ही नहीं निकलने देना चाहिए। अब उसमें क्या आ जाता है? सामाजिक समरसता। समाज में रहते हो तो समाज के कोई लोग फिर आपके पास फोन करेंगे, अरे क्यों मारना चाहते हो बड़े बूढ़े को? उन्हें नहीं पता कि कोविड का दौर है, संकट का दौर है, उनकी इम्यून सिस्टम वीक हो गई है। यदि वो बाहर जाएंगे तो हमारे पास घर घेर बेचने के बाद भी हम उनका इलाज नहीं करा पाएंगे। कोरोना का जो टेस्ट है, अब बीके की बात करें, ईएसआई की बात करें, इतनी भीड़ लग रही है, हमारे जितने भी सेंटर हैं जगह नहीं है कहीं पर। फिर उसके बाद आप क्या कहते हैं, अजी सरकार तो सुन नहीं रही हमारे घर में तो कोरोना पॉजिटिव था, उसको तो क्वारंटाइन किया नहीं। अरे करे कहाँ पर? जगह नहीं है। एक दिन ऐसा आएगा महीने 2 महीने के बाद में, इस गली में भी कोई नहीं बचेगा। यदि तुमने इसी प्रकार से हाल रखा, यदि आपने सैनिटाइज अपने हाथों को नहीं किया, मुंह पर मास्क नहीं लगाया, सोशल डिस्टेंस को आपने नहीं रखा, अपने घरों में रह करके आपने सेफ्टी का ध्यान नहीं दिया, तो बचोगे कोई भी नहीं। ये कोरोना वायरस ये हमेशा दूसरों से आता है, और पहले कहाँ जाता है? पहले नाक में जाता है, फिर गले में आता है,
फिर छाती में जाता है, तब जाके पहली स्टेज क्या है, पहली स्टेज के अंदर पहले आपको क्या होगा, जुकाम होगा, नाक में गया। अब नाक में गया तो एलर्जी भी हो सकती है आपको, कोरोना ही नहीं हो गया। अब फिर वो गले में जाएगा, गले में खराश होगी या फिर आपको हो सकता है सांस लेने में दिक्कत हो। तो यदि हल्की खांसी जुकाम पहले जो होता था आज भी हो रहा है तो उसमें डरने की बात नहीं, कोरोना हो गया है। लेकिन जब सांस लेने में दिक्कत हो, जब दस्त लगने लगे तो समझ लो कि अब कोई बचाव पक्ष नहीं है, अब चलना चाहिए, अब हमें किसी भी नज़दीकी अस्पताल में जाना चाहिए। तनु, आप ये बताओ, आज आपकी गली में सैनिटाइजर और मास्क बांटा गया है, कुछ बताया भी गया कि इससे बचना है क्योंकि आज हमारे आसपास में कोरोना महामारी फैला हुआ है, तो आपने क्या सीखा है? डॉक्टर साहब ने ये बताया था कि हमारे लिए सैनिटाइज़र और मास्क बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कोविड-19 बहुत ज़्यादा फैल रहा है जो हमारे लिए बहुत ही खतरनाक है, जिससे हमारी डेथ भी हो सकती है। इसलिए हमें अपने हाथों को बार बार धोना चाहिए। साबुन से अगर सैनिटाइज़र है तो उसे सैनिटाइज़ करना चाहिए, वरना साबुन से हाथों को धोना चाहिए और बाहर मास्क बिना लगाए नहीं जाना चाहिए। ये हमारी सेफ्टी के लिए ही है। तो आप जो कुछ भी सीखा है, जो भी कुछ इनसे सुना है, तो क्या आप उसको अमल करेंगे और अपने आसपास या फिर अपने घर में लोगों को बताएंगे? जी बिल्कुल, मैं इस पर बिल्कुल अमल करूँगी क्योंकि ये मेरी सेफ्टी, मेरे घर की सेफ्टी है और बाहर लोगों को सबको इस रूल को फॉलो करना चाहिए क्योंकि अगर वे सेफ़ रहेंगे तो उनकी फैमिली सेफ़ रहेगी और सभी सेफ़ रहेंगे। बताया जाता है हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से या फिर ऐसे जो अधिकारी आ जा रहे हैं, बताया है कि भाई कैसे हमें बचना है, तो क्या आप लोग इस गली में ऐसी भयावह बीमारी ना आए उसके लिए आप लोग अमल करोगे बातों पे? अमल करेंगे, दूसरों को भी बताएंगे, अपने आसपास बताएंगे कि आप भी ऐसे करिए। आपका यहाँ जौहर कॉलोनी में विजिट हुआ है और खासकर आज जो कोविड-19 महामारी चल रहा है इसके बारे में लोगों को जागरूक किया है, और क्या आपको लगता है इन लोगों के पे कुछ फर्क पड़ेगा इस जागरूकता से जो आपने बताने की कोशिश किया है? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी को बताना चाहता हूँ कि इसका इलाज ही जागरूकता है। जब तक जागरूकता नहीं आएगी तब तक हम ना तो सोशल डिस्टेंस का पालन कर पाएंगे, ना हम मास्क लगा पाएंगे, ना हम हाथों को धो पाएंगे, ना ही हम भीड़ से बच पाएंगे। जागरूकता आ जाएगी तो इन सब चीज़ों से बचाव हमारा हो जाएगा और उसके बाद में हम अपने घर में रह करके भी अपने बच्चों को अपने घर में रख पाएंगे, लक्ष्मण रेखा की पूरी तरीके से पालना कर पाएंगे। सरकार के जो नियम बने हैं कि भाई रात को 9 बजे से लेकर के सुबह 5 बजे तक का जो कर्फ्यू चल रहा है, तो उसके बारे में भी इन सब लोगों को पता होगा, जब भी तो नहीं निकलने देंगे कि धारा 144 लगी हुई है, धारा 188 लगी हुई है। तो यदि इनको नहीं पता होगा कि पुलिस पकड़ लेगी, पुलिस उठक बैठक करवा देगी, पुलिस और ऐसा कर सकती है, तो बताना तो पड़ेगा। तो जागरूकता ही इसका मुझे लगता है एक लंबी जिम्मेदारी से आज के टाइम में जो आप लोग पूरे शहर में जद्दोजहद कर रहे हैं और देखने के बावजूद भी अगर देखा जाए तो हालात सुधर नहीं रहा है, पूरे जिला में लगातार केस बढ़ते जा रहे हैं जी। क्या ऐसी दिक्कत है कि कंट्रोल नहीं हो रहा है, लोग मान नहीं रहे हैं, या फिर आपके समझाने में या फिर कहीं मिस कम्युनिकेशन है जिसको वजह से ऐसी दिक्कत आ रही है? देखिए, कहीं ना कहीं पर क्या है, मैं आपको बता दूं, जिस समय लॉकडाउन हुआ था 22 तारीख को, जब ये लॉकडाउन हुआ था तो 2-3 दिन तो सभी लोगों ने इसको बड़े प्रधानमंत्री साहब की बात को तवज्जो दी। उसके बाद अपने घरों में से बाहर निकल करके झांकने लगे। जब पुलिस की गाड़ी आती थी, जिप्सी आती थी, तो ऊपर से देखते थे, फिर छिप जाते थे। लेकिन उसके बाद में कुछ लोग जो है इसको अनायास लेने लगे, क्योंकि पहले रिजल्ट कुछ था नहीं, 1-2 केस आ रहे थे, तो सब लोग समझते थे कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन अब क्या है, अब जैसे बढ़ रहा है, बढ़ा क्यों? हमारी गलती की वजह से। प्रशासन का तो इसमें कोई ऐसा नहीं है, प्रशासन अपना पूरा प्रयास कर रहा है, सरकार अपना पूरा प्रयास कर रही है, प्रशासन ने पूरी कोर टीम बनाई हुई है। प्रशासन और पुलिस प्रशासन और सारे जो सफाई कर्मचारी हैं, स्वास्थ्य कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, सभी विभागों के अधिकारी, सब ने जो गली मोहल्ले को भी सील करने के लिए अपनी पूरी प्लानिंग कर ली है। तो इसमें गलती किसकी है? गलती है हम भारतीय लोगों की कि हम अभी पुलिस और प्रशासन का साथ नहीं दे पा रहे। हमें पता नहीं है कि कल को आने वाला, आज तो हमें मजा आ रहा है कि उसके घर में क्या हुआ, उसके घर में कोविड हो गया, ये तो समझ में आ रहा है। ये नहीं पता कि कल को मेरे घर में आएगा। यदि इस घर तक कोविड पहुंच गया है तो इस घर में और उस घर में पहुंचने में देर नहीं लगेगी। तो इसलिए ये हम सब की नैतिक दायित्व बनता है कि हम इसके बारे में जागरूकता को परिचय दें। लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? जो अगर बात हो, अभी कोविड-19 का कुछ पता नहीं है कि जितनी तेजी से बढ़ रहा है इससे हमें निजात मिले, क्या कहना चाहेंगे?
मैं तो एक ही बात कहना चाहूँगा कि अपनी ज़िंदगी अपने हाथ में होती है, और यदि हम बचना चाहते हैं तो हमें लक्ष्मण रेखा की पालना करनी पड़ेगी, अपने घरों में रहना पड़ेगा, किसी बहुत ज़रूरी काम हो उस ज़रूरी काम के लिए ही निकलना पड़ेगा। और क्या है कि अब जो हमारे पास आ रहे हैं साहब, क्या हुआ कि उसके पिताजी तो कोरोना पॉजिटिव हैं और उसके घर में 20 लोग रहते हैं, वो तो गले में घूम रहे हैं, वो क्यों नहीं क्वारंटाइन किए? इस प्रकार की परेशानी। अब 20 आदमियों को, एक आदमी क्वारंटाइन पॉजिटिव था, उसको हम पीके हॉस्पिटल में ESI में एडमिट कर दिया, और उसके बाद जो उसके परिवार के 20 आदमी हैं उनके लिए गली मोहल्ले के 4 लोगों के फ़ोन आ रहे हैं। तो इसलिए उन चीज़ों पर चल कर के तो हम ये नहीं कर पाएंगे, लेकिन जागरूकता का यदि परिचय है, हम एक दूसरे का कोऑर्डिनेशन लेकर चलते हैं, गाइडलाइन की पालना करते हैं, जो भी गाइडलाइन जारी स्वास्थ्य विभाग की होती हैं उनकी पालना करते हैं, तो हम बच पाएंगे। डॉक्टर साहब, जो भारतीय चैरिटेबल ट्रस्ट है, आज आप लोग यहाँ, आपकी टीम जो है सैनिटाइज़र, मास्क आज डिस्ट्रीब्यूट कर रही है इस इलाके में, क्या पर्पज़ है इसके पीछे? समाज को जागरूक करना और स्वास्थ्य के बारे में उनको जानकारी देना, और जो आजकल कोरोना की बीमारी चल रही है उससे बचाव के लिए सैनिटाइजर और मास्क का उपयोग करना, यही हमारा मेन मोटिव है। जब से लॉकडाउन हुआ है हम पूरी संस्था सब तरह से लोगों की सहायता कर रहे हैं, कच्चा राशन भी दे रहे हैं, पका हुआ राशन भी दे रहे हैं, और लोगों की दवाई से, कपड़े से, खाने से, सब तरह से इनकी सहायता कर रहे हैं। कंटिन्यू 70 दिन से कंटिन्यू लगे हुए हैं। अगर आप सामाजिक कामों में जो अपना समय है या फिर जिस तरीके से जो भी बन पा रहे हैं, आप अगर सेवा कर रहे हैं, लोगों के बीच में आज यहाँ पे आने को मौका मिला, लोगों को अपने ये जो कीमती चीज़ है, खासकर इससे प्रोटेक्शन होगा, उनको बीमारी से एक तरीके से बचाव तो होगा, तो इस चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं और लोगों को? चैनल के माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि समाज को अपने बचाव के लिए खुद ही अपना डिस्टेंस रखना पड़ेगा, बचाव करना पड़ेगा, घर में रहें, बाहर ना निकलें, बार बार हाथ धोते रहें, मुंह पे मास्क लगा के रखें। यही सबसे मेन मोटिव है कि अपना स्वास्थ्य अपने हाथ में है, अपना बचाव अपने हाथ में है, तो जितना भी हो सके बाहर जाने से बचें और सोशल डिस्टेंसिंग रखें। सबसे पहले खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।